यह है प्रश्न संख्या 91 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है निम्नलिखित परिस्थितियों यानी कि यहाँ पर परिस्थितियाँ दी गई हैं। ये बताना है कि कौन सी चाय की खेती के लिए अनुकूल है। आपको जो है इसमें सही उत्तर चुनने हैं। पहला कथन ये कर रहा है कि मध्यम स्तर का तापमान, तो बिल्कुल सही बात है। चाय की खेती के लिए मध्यम स्तर का तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान की ज़रूरत होती है। पहला कथन यहाँ पर सही है, तो विकल्प बी गलत है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि औसत वर्षा, जो कि गलत है। चाय की खेती के लिए औसत वर्षा नहीं, भारी वर्षा की ज़रूरत होती है, उच्च वर्षा की ज़रूरत होती है, जो कि 60 इंच से भी अधिक होना चाहिए। और इस प्रकार जो है दूसरा कथन यदि गलत है तो यहाँ पर विकल्प ए गलत हो जाएंगे, विकल्प डी गलत हो जाएंगे, विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर होगा। विकल्प सी ये कह रहा है, कथन सी ये कह रहा है कि अच्छी जल निकासी वाली उच्च भूमि की ढलानें। तो चाय की जो खेती होती है, जैसे दार्जिलिंग की बात करें या केरल में बात करें, तो इन सब पर जो है ये जो भूमियाँ होती है अच्छी जल निकासी वाली होती है, यानी कि भारी वर्षा तो होती है, लेकिन चाय के जो पौधे होते हैं उसके जड़ में ये पानी रुकते नहीं, नीचे आ जाते हैं। यदि पानी इसके जड़ में रुकेंगे तो चाय के पौधे जो है खराब हो जाएंगे। इसलिए जो है चाय की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली उच्च भूमि की ढलानों का होना जरूरी है। 1-3 जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92। प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से दर्रे की बात हो रही है जो कि भारत और नेपाल को जो है जोड़ने का कार्य करता है। लिपुलेख, अभी आपको हाल ही में पता होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है लिपुलेख दर्रा का उद्घाटन किया था। और ये जो है भारत नेपाल यानी कि भारत नेपाल और चाइना के ट्राई जंक्शन पर है, और इसलिए जो है लिपुलेख दर्रा तो भारत से नेपाल को जोड़ने का कार्य करता है। और इस प्रकार जो है पहला कथन यहाँ पर जो है सही है, पहला कथन सही है, तो विकल्प डी गलत है। अब बात हो रही है नाथुला की। तो नाथुला दर्रे की यदि बात की जाए तो नाथुला जो दर्रा है ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है, और ये सिक्किम के नॉर्थ ईस्ट वाले साइड में है, और इससे जो है नेपाल से जो है इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए जो है दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा, दूसरा कथन गलत हो जाएगा, तो विकल्प ए जो है यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अब तीसरा ये कह रहा है जलेपला, तो ये भी गलत है। जलेपला की बात करें तो ये सिक्किम से भूटान को जोड़ने का कार्य करता है, जो कि यह चुम्बी घाटी से होकर गुजरता है, और सिक्किम और ल्हासा के बीच जो है ये एक महत्वपूर्ण जो है ये रास्ता प्रदान करता है। और इस प्रकार जो है तीसरा भी जो है इसमें गलत है, क्योंकि ये नेपाल से इसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर इसका उत्तर निकल के आ गया कि केवल एक जो है इसमें सही है। वहीं जोजिला की बात करें तो जोजिला जो दर्रा है, इसे जोजिला दर्रा की बात करें तो जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल ज़िले में अवस्थित है। यहाँ पर लद्दाख के कारगिल ज़िले में अवस्थित है, और इस प्रकार जो है ये भी जो है नेपाल से संबंध नहीं रखता है। तो यहाँ पर चौथा भी गलत है। केवल जो है यहाँ पर एक सही है, यानी कि लिपुलेख, जो कि भारत नेपाल और चाइना के ट्राई जंक्शन पर है। तो विकल्प सी जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 93 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों को उनके जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर जो है एशिया के जनघनत्व की बात करें तो एशिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 4 अरब के करीब है। और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 144 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। पूरे विश्व की जनसंख्या में जो इनका प्रतिशत है वो 59.6% है। वहीं अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका की जो है टोटल आबादी की बात की जाए तो लगभग जो है 1.25 अरब के करीब है, यानी कि 1 अरब इसको मान लेते हैं। और 42 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी है। वहीं पूरे विश्व की में जो इसकी भागीदारी है 16.6% जनसंख्या को ये कवर करता है। वहीं यहाँ पे यूरोप की बात की जाए तो यूरोप में जो है टोटल 7 करोड़ 39 लाख यानी कि लगभग 7.5 करोड़ लगभग जो है यहाँ पर 7 करोड़ का 73 करोड़ 93 लाख यानी कि लगभग जो है 74 करोड़ के करीब यहाँ पर जो है आबादी है। और यहाँ पर जो है जनघनत्व की बात करें तो 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और पूरे विश्व की जनसंख्या में जो इनका योगदान है 9.6%। चूँकि यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में इसे सजाना है, तो सबसे कम जो है यूरोप का होगा। तो यूरोप यानी कि 3 वाले जो विकल्प होंगे वही इसका सही उत्तर होगा।
और यहाँ आप देख सकते हैं कि विकल्प डी जो है इसी में 3 सबसे पहले है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। पहले यूरोप, फिर अफ्रीका और इसके बाद अंत में सबसे अधिक आबादी के साथ एशिया। तो यहाँ पर जो है विकल्प डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है मीथेन हाइड्रेट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इसमें से कौन सा कथन जो है सही है। पहला कथन ये कह रहा है कि ये 90 से 95% मीथेन युक्त अवरुद्ध बर्फ जैसी संरचना है। तो ये जो मीथेन हाइड्रेट होता है ये बर्फ़ के जाल में जो है उसके अंदर अणु के रूप में जो है लॉक्ड होता है, ट्रैप्ड होता है और उसमें 90 से 95% जो है मीथेन होते हैं और इस प्रकार जो है पहला कथन जो है यहाँ पर सही है। और यदि यहाँ पर पहला कथन सही है तो यहाँ पर जो है विकल्प सी गलत हो जाएंगे। दूसरा कथन ये करे कि ये कनाडा और रूस में अस्थायी तुषार भूमि यानी कि पॉर्माफास्ट के टुंड्रा बेसिनों में पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये उत्तरी कनाडा और रूस के अस्थायी तुषार के तटवर्ती निक्षेपों में पाया जाता है और इन निक्षेपों को गर्म करके और दबाव को कम करके जो है इस ठोस से जो है गैस को निकाला जाता है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है और दूसरा कथन सही है तो विकल्प भी गलत है। तीसरा ये कह रहा है कि अंडमान में समुद्री अधस्थल की ज्वालामुखी राख के अवसाद मीथेन हाइड्रेट्स के महत्वपूर्ण स्रोत है। तो 2006 में भारतीय वैज्ञानिक और अमेरिकी वैज्ञानिक ने मिलकर ये बताया कि अंडमान के जो बेसिन है इसमें इस अंडमान में समुद्र तल से 600 मीटर नीचे की बात करें 600 मीटर नीचे की बात करें तो ज्वालामुखी राख के तलछटों में अब तक के सबसे मोटे निक्षेप पाए गए हैं और इसलिए जो है इस प्रकार ये महत्वपूर्ण स्रोत है। 1 2 3 तीनों कथन सही है तो विकल्प डी जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा कि 1 2 3 तीनों सही है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। प्रश्न यहाँ पे यह कर रहा है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा स्तनधारियों हेतु प्रथम ऑब्जर्वेटरी प्रयोगशाला स्थापित कर रहा है, पर्यवेक्षणशाला। तो आपको पता होगा ये समाचार की सुर्खियों में काफ़ी रहा था और इसका जो है उपयुक्त उत्तर बिहार है, क्योंकि बिहार के भागलपुर में जो है स्तनधारियों के लिए प्रथम ऑब्जर्वेटरी यानी कि पर्यवेक्षणशाला का जो है स्थापित किया गया है और वो भी किस में, तो भागलपुर जिले के विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य में। ये भी आपको इसमें ध्यान रखनी है और यह जो है गंगा नदी के मध्य में अवस्थित होगा और यहाँ पर जो है एक पुल बनाई जाएंगी और इस प्रकार जो है ये जो पुल होगी वो जिसकी चौड़ाई लगभग 100 फीट होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। ऊंचाई जो है 40 फीट होगी और ये जो है ट्रांसपेरेंट पुल होगी यानी कि शीशा वाला। लोग यदि चाहे तो प्रदर्शन के यहाँ पर जो है डॉल्फिनों का जो है आनंद ले सकते हैं, यहाँ से पुल से देख सकते हैं और इस प्रकार जो है एक टूरिज्म के रूप में भी इसे डेवलप किया जा रहा है। बिहार जो है इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। प्रश्न यहाँ पे यह करा कि हाल ही में सुर्खियों में रहा डायमर भाषा बांध ये क्या है। तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान के मध्य एक संयुक्त उपक्रम है। तो यही बात जो है यहाँ पर सही है। पाकिस्तान ने डायमर भाषा बांध के निर्माण के लिए चाइना पावर जो कि चीन सरकार की संचालित एक कंपनी है और उसके बाद बात करें तो पाकिस्तानी का फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FWA, चाइना पावर और FWA इन दोनों ने मिलकर समझौता किया और यह जो डायमर भाषा बांध है ये नॉर्थ पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत जो है उसमें कोहिस्तान ज़िले में जो है यह सिंधु नदी पर अवस्थित है। ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है और भारत ने जो है इस पर विरोध भी जताया है। इस आधार पर विरोध जताया है कि भारत का कहना है कि ये जो जिस क्षेत्र में तुम काम कर रहे हो ये क्षेत्र जो है पहले जो है भारत का था और तुमने जो है इसे कब्जा कर रखा है। और इस आधार पर जो है भारत ने इस पर यहाँ पर विरोध भी जताया है। हालांकि भारत ने इससे पहले भी विरोध जताया था CPEC को लेकर यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भी इससे पहले विरोध जताया था। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पहला जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है समाधान चुनौती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, यानी कि गलत कथन जो है यहाँ पर चुनना है।
तो पहला कथन जो है यहाँ पर ये करा है कि यह कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकारी अधिकारियों की क्षमता का परीक्षण करने के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ पर जो है पहला कथन गलत है। पहला कथन इसलिए गलत है कि ये सरकारी अधिकारियों के लिए नहीं है, ये विद्यार्थियों के जो है अभी जो महामारी चल रही है और उनके नज़रियों में परिवर्तन के लिए, इनोवेशन के लिए, ताकि वे जो है महामारी चल रही है उनसे जो है उससे लड़ने के लिए कोई रास्ता निकाल सके, इसके चैलेंज के लिए जो है यह पोर्टल शुरू किया गया है। यहाँ पर पहला कथन जो है गलत है। और यदि यहाँ पर पहला कथन गलत है, हमको गलत ही चुनना है, तो यहाँ पर जो है बी और सी जो है विकल्प गलत हो जाएंगे। वहीं दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन ये करा है कि सरकारी विभाग और निजी संगठन सार्वजनिक सेवा वितरण पर अभिनव विचार प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो यहाँ पर जो है सरकारी विभाग और निजी संगठन की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर जो है विद्यार्थियों की बात हो रही है। विद्यार्थी जो है ये जो अब नए अभिनव होंगे उस पर जो है विचार प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। और यहाँ पर जो है दूसरा कथन भी गलत है, तो विकल्प ए भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प डी जो है सही उत्तर है, यानी कि 1, 2, 3 तीनों कथन जो है गलत है। अब ये कहा जा रहा है कि यह गृह मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है, तो बिल्कुल जो है यहाँ पर गलत बात है। ये शिक्षा मंत्रालय यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इनोवेशन सेल और उसके बाद बात करें तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICT ने मिलकर ये जो है फोर्ज और इनोवेशियो क्यूरस के सहयोग से इसको प्रारंभ किया है। और यहाँ पर जो है 1, 2, 3 तीनों कथन गलत है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। प्रश्न यहाँ पे ये करा है कि वाई गृहिणी है, वह दैनिक आधार पर घर में खाना बनाती और सफाई करती है। वाई बुजुर्गों की सेवा और उनकी देखभाल करती है। वाई अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संलग्न है। तो यहाँ पर जो है बुजुर्गों की यहाँ पर सेवा की बात हो रही है, वो खाना बना के किसी न किसी को खिलाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार जो है हम ये कह सकते हैं कि सेवा सेक्टर जो है तृतीय सेक्टर में आता है। और इस प्रकार हालांकि इन महिलाओं को इनका जो है आर्थिक जो है हर्जाना नहीं मिलता, फिर भी जो है ये भारत अर्थव्यवस्था के तृतीय सेक्टर से सम्मिलित होते हैं। और यहाँ पर जो है बी विकल्प जो है इसका सही उत्तर है। तो जैसे बात करें तो ये जो व्यक्तिगत सेवाएं होती हैं ये लोगों को दैनिक जीवन में कार्य करने हेतु सहायता प्रदान करती हैं। जैसे यही लोग जो है बड़े बड़े शहर में जाते हैं, जिसे दैनिक गतिविधियां आती हैं, तो वे जो है घरेलू सेवाओं में जैसे हाउस कीपर, रसोईया या माली के तौर पर कार्य करते हैं और इस प्रकार जो है ये सर्विस देने का कार्य करते हैं, इसलिए जो है ये तृतीय सेक्टर की बात है। अब अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। प्रश्न यहाँ पे ये करा है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गंगा, भागीरथी और हुगली नदी तंत्र पर हल्दिया से लेकर प्रयागराज मतलब कि इलाहाबाद तक जाता है। तो यहाँ पर जो है पहला कथन जो है सही है। टोटल जो इसकी लंबाई की बात करें तो 1620 किलोमीटर के रास्ते को जो है यह कवर करती है और ये नेशनल वाटर 1 है। और इनमें जो है स्टेट कवर करते हैं वो यूपी की बात करें, फिर बिहार की बात करें, फिर झारखंड की बात करें और वेस्ट बंगाल की बात करें। इन राज्यों से होकर जो है यह नेशनल वाटर 1 गुजरती है। यहाँ पर पहला कथन जो है सही है। और यदि पहला कथन जो है यहाँ पर सही है तो विकल्प डी जो है यहाँ पर गलत है, चूँकि यहाँ पर सही उत्तर चुनने हैं। दूसरा कथन ये करा है कि यह 6 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अभी आपने देखा यह 6 राज्यों से होकर नहीं, यह 4 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। और यहाँ पर दूसरा कथन जो है ये गलत हो गया। तीसरा ये कह रहा है कि यह भारत का सबसे लंबा जल मार्ग है। तो ये बात सही है कि राष्ट्रीय नेशनल वाटरवेज 1 की बात करें तो ये भारत का जो है सबसे लंबा जल मार्ग है 1620 किलोमीटर के साथ। वहीं दूसरे सबसे बड़े जल मार्ग की बात करें तो नेशनल वाटरवेज 4 की बात करें जो कि 1078 किलोमीटर का है, जो गोदावरी कृष्णा कैनाल्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो है काकीनाडा से पुदुचेरी तक है। इसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी शामिल होते हैं और इसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर विकल्प सी है। 1, 3 जो है इसमें सही है। अब ये है अंतिम प्रश्न ये कह रहा है कि कोविड-19 संक्रमण के संचरण की
निगरानी करने हेतु हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सुपर मॉडल का जो है आरंभ किया गया है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है। इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सुपर मॉडल का शुभारंभ किया गया है। और यह कार्यक्रम जो है विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा और एक मॉडल पर काम करने के लिए एक साझा प्लेटफॉर्म के तौर पर जो है यह कार्य करेगा। और इस प्रकार जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। विकल्प सी जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर है।